दी हुई थी। मैं रिकॉर्डिंग जो है इसको शुरू करता हूँ। हाँ, काउंटर चलाना है वो बाद में करते हैं। तो देखिए, अगर हमारी तीसरी ब्रांच सेलेक्ट होगी तो ये पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, एक सेकेंड। अगर हमारी तीसरी ब्रांच होगी सिलेक्ट तो हमने यहाँ पे क्या पास आउटपुट करना है, ये आउटपुट करना है ना, तो यहाँ पे हम जी पास लिख पास। देंगे। तो ये वाला जो है काम जो है आप मेरे ख्याल इस स्टेटमेंट को बेहतर तरीके से फ्रेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं अभी आपको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी दिखाता हूँ कि और आखिरी ब्रांच हमारी एल्स वाली होती है। ऊपर वाली तीनों ब्रांचेस फेल होंगी, एल्स वाली में तो कोई कंडीशन भी नहीं लगती है। यहाँ पे हम ये कर देंगे और यहाँ पे फेल लिखना है, देखिए। और इस सब के बाद ये हमारा ट्री क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे हम एंड इफ लिख देंगे, ठीक है ना। ये ट्री यहाँ से शुरू हुआ था इफ़ से और एंड इफ पे आके ख़त्म हो गया है, और ये टोटल 4 ब्रांचेस हैं। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए, अभी इसके अंदर एक काम हम भूल गए थे। उसने कहा है कि आपने, भूले नहीं थे खैर, उसने हमें ये कहा है कि हमें कैलकुलेट करना है कि कितने बच्चों की डिस्टिंक्शन आई थी। हाउ मैनी डिस्टिंक्शंस, इसका मतलब है हमें काउंटर चलाना है, हमें काउंट करना है। तो एक काउंटर हम डिस्टिंक्शंस के लिए बनाते हैं, एक हम मेरिट्स के लिए बनाते हैं, एक मुख्तलिफ कितने बच्चे पास हुए थे और एक कितने बच्चे फेल हुए थे। तो जब भी देखिए, और ये पास मेरिट फेल ये हम एवरेज मार्क की बेस पे कर रहे हैं। यही पढ़ा था ना हमने ऊपर कि एवरेज मार्क्स की बेस के ऊपर हम डिस्टिंक्शन, मेरिट, पास और फेल डिसाइड कर रहे हैं। तो हम अपने ट्री में वापस जाते हैं और याद रखिए यहाँ पे हमें 4 मुख्तलिफ काउंटर बनाने पड़ेंगे। एक काउंटर डिस्टिंक्शन है, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 रख देते हैं। एक काउंटर मेरिट है, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 रख देते हैं। एक काउंटर पास है, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 रख देते हैं। और एक काउंटर फेल है, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 रख देते हैं। काउंटर्स और टोटल्स की इनिशियल वैल्यू हम हमेशा 0 रख देते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो जी जी यहाँ पे अब हम क्या करना चाह रहे हैं? सर, अगर हम इफ पहली, स्टेटमेंट्स के साथ साथ ही काउंटर लगाते जाएं देखिए हम इसको थोड़ा सा या नीट, आप अपने कोड को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। देखिए ये वाला आप देखें ना, ये वाला हिस्सा, ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमने हर ब्रांच के अंदर की हुई हैं, ऐसी की हुई है ना। ये तो आउटपुट होनी होनी है, जी नेम और ये। तो हम इसको अगर हम कट कर लें यहाँ से, और इससे पहले कि हम अपना ट्री चलाएं, ये इन्फॉर्मेशन हम पहले ही आउटपुट कर दें, क्योंकि ये तो हर स्टूडेंट के लिए होनी है। और इसके अंदर सिर्फ हम ट्री की बेस पे यहाँ पे खाली ये डिस्टिंक्शन कर दें, यहाँ पे हम खाली ये मेरिट आउटपुट कर दें, और यहाँ पे खाली हम पास आउटपुट कर दें, तो हमारा कोड ज़रा ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाता है। काम अभी भी वही हो रहा है, ये तो हर सूरत प्रिंट होना ही होना था। तो ये हमने अपने ट्री से बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये तो हर सूरत प्रिंट होना ही होना था। और उसके बाद ट्री के अंदर हमने सिर्फ अपना ग्रेड रख दिया, और ग्रेड के अलावा हम ये काउंटर चलाना चाहते हैं। काउंटर की इक्वेशन आपको याद है, काउंटर डिस्टिंक्शन, मुझे लगता है ऊपर मैंने डिस्टिंक्शन इक्वल्स टू प्लस पहले काउंटर डिस्टिंक्शन प्लस 1। डिस्टिंक्शन प्लस 1, राइट। और यहाँ पे हमने सी मेरिट इक्वल्स सी मेरिट प्लस 1, और यहाँ पे हमने सी पास इक्वल सी पास प्लस 1, और यहाँ पे हमने सी फेल इक्वल सी फेल प्लस 1। अच्छा, मैं ज़रा आपको फाइनली एक दफ़ा समझाने के लिए मैं इसको ज़रा थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, ताकि एक ही स्क्रीन में सब कुछ नज़र आए। ये इसको डिलीट करके फिर एक ही सिंगल लाइन में सारा कोड ले जाते हैं।
ऊपर वाला, ओके। देखिए अब इस चीज़ को ज़रा आप अपने जहन में एक दफ़ा फिर से रख लीजिए। इस पूरी लूप, इस पूरे कोड को हम रो वाइज कंट्रोल करें, 2 डायमेंशनल अरे है तो हम रो वाइज चल रहे हैं। ये सारी प्रोसेसिंग एक रो की है, एक रो से रिलेटेड है, एक स्टूडेंट से रिलेटेड है, अंदर वाली सारी प्रोसेसिंग, राइट। टोटल भी अंदर ही कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज भी अंदर ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम रो के अंदर ही रह रहे हैं। अगर हम टोटल जो है दोनों लूप से बाहर ले जाते हैं और हम जो एवरेज है वो भी दोनों लूप से बाहर एंड में ले जाते हैं, तो फिर पूरी अरे की बात हो रही होती। अगर हम लूप के अंदर कर रहे हैं, ये रो वाली लूप के अंदर सब कुछ कर रहे हैं, टोटल भी बार बार ज़ीरो लूप के अंदर सेट कर रहे हैं, टोटल कैलकुलेट भी लूप के अंदर कर रहे हैं, एवरेज भी लूप के अंदर ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो रो वाली लूप के अंदर ही, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम एक एक रो का डेटा प्रोसेस करें। जी पूछिए, क्या पूछ रहे थे? सर इसमें जो हमने कमेंट्स वगैरह ऐड करने होते हैं वो हम क्या क्या ऐड करेंगे हर स्टेप पर? अगर हमने कमेंट ऐड करना है ना तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये स्लैश डाल के, डबल स्लैश डाल के, और कमेंट जो है ना बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, छोटा सा कमेंट होना एक दो लाइन का होना चाहिए। कैलकुलेटिंग स्टूडेंट कैलकुलेट, आप इसको यूँ लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये ऊपर वाला अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, बेसिकली बस हमने बताना कि वो क्या कर रहा है उस जी जी, कोड का टोटल चंक। स्टूडेंट, टोटल मार्क्स of a single student are stored in total student। ये भी वैसे मैंने थोड़ा सा लंबा ही कमेंट लिख दिया, इससे छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आप इस तरह लिखना शुरू कर देंगे ना तो कोड बहुत मैसअप हो जाएगा, वो नज़र नहीं आएगा सही तरह। एनीवेज कमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है जी? टाइम मैनेज कैसे करना है? 1 आवर 45 मिनट्स में सब कैसे करना है पूरा पेपर? यार टाइम तो मैनेज हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन जो है प्रोग्रामिंग वाला आपको सबसे एंड पे करना चाहिए। सबसे पहले नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, ये सबसे एंड पे करना चाहिए। जो आपको सबसे आसान लग रहा है वो वाला पार्ट आपने सबसे पहले करना है, ताकि जो मार्क्स आपके पेंसिल से करके बाद में पेन से कर सकते हैं? हाँ, पेंसिल से करके बाद में पेन से कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, पर वो एग्जामिनर के लिए नीट एंड क्लीन अफेयर होना चाहिए। ओके ओके, ठीक है ना। आप फिर उस पेंसिल को बाद में रबर से इरेज कर दीजिएगा। अच्छा अब ये देखिए, इरेज करते हैं। ये देखिए, तो हमने पहले स्टूडेंट का टोटल कैलकुलेट किया, उसके बाद उसकी बेस पे एवरेज निकाली, ये एक रो में चल रहे हैं, फिर हमने जो आउटपुट्स करनी थी वो कर दी और अपना सिलेक्शन ट्री भी लगा लिया, और सिलेक्शन ट्री के अंदर हमने वो काउंटर्स भी चला लिए। ना सिर्फ हमने ये आउटपुट किया कि डिस्टिंक्शन आई है, बल्कि अपने काउंटर को भी अपडेट कर दिया। ये काउंटर हमने अभी आउटपुट नहीं किए, क्योंकि कितने बच्चों के डिस्टिंक्शंस आई थी, कितनों का मेरिट आया था, ये तो हमें तब पता चलेगा ना जब पूरी अरे का डेटा प्रोसेस हो चुका होगा। तो पूरी अरे का डेटा कब प्रोसेस हो चुका होगा? जब ये दोनों लूप्स ख़त्म हो चुकी होंगी, इनर लूप भी और आउटर लूप भी। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे आउटपुट कर सकते हैं, और आप इसको फैंसी बना सकते हैं। नम ऑफ मेरिट्स या नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस इक्वल्स, यहाँ पे आप सी डिस्टिंक्शन, राइट। और इसी तरह नंबर ऑफ मेरिट्स इक्वल्स, कोई भी मैसेज आपने बनाना है बेसिकली, सी मेरिट और नंबर ऑफ, नहीं ये सी मेरिट के गिर्द डबल कोट्स नहीं आएंगे क्योंकि ये हमारा वेरिएबल है। याद रखिए वेरिएबल के ऊपर डबल कोट्स नहीं आते हैं। सी डिस्टिंक्शन में भी नहीं आएंगे ना? सी डिस्टिंक्शन में भी नहीं आएंगे ना डबल कोट्स? नहीं नहीं, और अगर आप वो मेरी वीडियो देखेंगे ना जो मैंने आपको बताई हुई है सिलेक्शन वाली, उसके अंदर ये चीज़ें मैंने बहुत डिटेल के अंदर कवर की हुई हैं। वो 2-3 वीडियोज़ हैं, अगर आप मेरे उस चैनल पे, वो मेरा उर्दू में एक चैनल बना हुआ है, उसके अंदर टोटल 3 वीडियोज़ हैं, तीनों प्रोग्रामिंग लॉजिक से रिलेटेड हैं। अगर आप वो तीनों देखेंगे तो ये सारी कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छी तरह कवर हो जाएंगे।
तो सी मेरिट और उसके बाद नंबर ऑफ क्या आएगा। अब ये बस हम ड्रैग ही कर रहे हैं इसको, मुझे लगता है आपको समझ आ गई कि क्या करना है। आपके कोई क्वेश्चंस आप प्लीज़ जल्दी से पूछ लीजिए, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया। थैंक यू सर, नहीं हाँ सही है। अच्छा सर, जो हमने बाद में भी क्लास रखी है उसमें आप टाइप ऑफ लूप्स भी बता देंगे एक एग्जांपल के ऊपर कि कैसे हमने क्या करना है। टाइप्स ऑफ लूप्स